जज के सामने पत्नी ने अपने पति को पहचानने से इनकार कर दिया। चलिए आगे की कहानी हम बताते हैं दोस्तों। क्या हुआ, जज के सामने एक पति पत्नी खड़े होते हैं, एक तीसरा व्यक्ति और खड़ा होता है। वह पत्नी की साइड से था। जब जज पूछते हैं कि आप इनको जानते हैं, तो पत्नी साफ मना कर देती है कि मैं इस इंसान को नहीं जानती। यह बात सुनकर पति एकदम अचानक अचंभे में पड़ जाता है और सोचने लगता है कि यह हुआ तो क्या हुआ, कैसे, क्योंकि उसने साफ मना कर दिया था। उसने किया तो उसके घर वालों ने भी मना कर दिया। यह इंसान हमारी बेटी के साथ धोखेबाज है, पर मैं इसको जानती नहीं हूँ। यह कौन है वह? यह बात सुनकर एकदम बड़े ही सदमे में पहुंच जाता है। वह लड़के का नाम राहुल था। वह बड़े अचंभे में पड़ जाता है और सोचता है। जब राहुल अचंभे में पड़ा हुआ होता है, जब कोर्ट में फैसला साफ इनकार कर देते हैं कि आप इनको जानते नहीं, कि आपकी पत्नी नहीं है, वहाँ लिखित में बिल्कुल मना हो जाता है, तो राहुल यह सोचकर यह डिप्रेशन में चला जाता है। इसको इस बात का सोच लग रहा था कि यह आखिरकार हुआ क्या। तो मैं तो और लड़की के घर वालों ने भी मना कर दिया। जब जी हमारा फुल सपोर्ट करते थे, एंड मौके पर आकर इन्होंने मना कर दिया, मुझे पहचानने से मना कर दिया। यह सोचकर राहुल बहुत उदास हो जाता है और डिप्रेशन में उसको टसन हो जाती है। यह मामला वाराणसी का है। मेरा नाम है मोनिका। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वाक़ई एक कस्बे का यह मामला है। एक लड़का होता है जिसका नाम राहुल होता है। वह यह छोटे घर से होता है, ज़्यादा बड़ी प्रॉपर्टी नहीं होती। पढ़ने में होशियार था, देखने में थोड़ा-सा सांवला था। वह यह थोड़ा-सा सांवला था, तो इसके घरवाले होते हैं, वे बड़े भाई होते हैं, माँ होती है, बहन होती है, सभी इनका परिवार होता है। मतलब यह पैसों में इतने बड़े नहीं थे, काफ़ी बड़े ज़िम्मेदार थे। और इनके जो बगल में रहने वाले थे, वह लोग पैसे वाले थे। जो इनके बगल में जो घर बना हुआ है, वो लोग थोड़े हाई लेवल पर, और उनके पास गाड़ी वगैरह थी जो छोटे वो लेकर से हाई लेवल पर लगे लोग थे। वे यह था कि थोड़े मेडिकल लेवल पर थे। वे इनका खाना पीना बढ़िया चल रहा था, पर इतने गरीब भी नहीं थे कि किसी का पेट ना भर सके। जो बगल में थे वह थोड़े ना ज़मींदार थे और पैसे वाले भी थे, उनके पास ज़मीन भी थी। इसके जब इनके बड़े भाई की शादी हो जाती है, सिस्टर की शादी हो जाती है, लास्ट में राहुल बचता है, जिसकी शादी होने के लिए होती है। जब राहुल की शादी होने के लिए होती है, तो शादी रिश्ते वाले देखने के लिए आते हैं। अलग-अलग से कई बार आते हैं, कहीं देख के लौट भी जाते हैं, कोई पसंद करता है, कोई कुछ। मतलब यह मामला चलता रहा। यह पर राहुल एक चीज़ में बहुत होशियार था, यह पढ़ाई में इसको बहुत इंटरेस्ट था। इसको बड़ी लेवल की पोस्ट का बहुत ज़्यादा शौक था। इसकी किस्मत नहीं थी कि कभी घर का काम आता कुछ। मतलब इसकी तैयारी भरपूर नहीं कर पा रहे हैं। मेडिकल क्लास होने के कारण इनकी शादी मेडिकल क्लास होते हैं, और उनकी शादी बहुत जल्द कराई जाती है, क्योंकि अगर घर शादी ना हो तो उसे बाद में शादी होने में बहुत दिक्कत आ जाती है। अगर 2023-22 के ऊपर बच्चा अगर निकल जाता है, तो मिडिल क्लास वालों के लिए शादी बड़ी ही मुश्किल से होना मुश्किल हो जाता है। अगर 25 से नीचे पहले शादी नहीं हुई, तो 25 के बाद होना बड़ी मुश्किल पड़ जाता है। यह मिडिल क्लास वालों की यह बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर आप पैसे वाले हैं, तो आप 25 से प्लस कर सकते हैं। 30 साल के भी हो जाएँगे, 35 साल के भी तो शादी हो जाएगी। अगर आप थोड़े गरीब टाइप के हैं, तो आपकी शादी होना बहुत मुश्किल है। तो यह बात सोच के घर वाले कहते हैं कि राहुल की शादी, तो शादी वाले आते हैं, और कई लोग बढ़िया-बढ़िया रिश्ते लेकर आते हैं। अपनी जैसे हैसियत के हिसाब से बढ़िया लोग रिश्तेदार लेकर आते हैं। और जब काफ़ी दहेज भरी बात आती है, तो उसके बाद कुछ ख़ास डिमांड नहीं थी। जो भी कह दे कि लड़की हमारी हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे वे अपनी भाई और बहन की इनकी शादी हो चुकी है, 3 भाई-बहन थे, इनके माँ-बाप थे। वे तो जब शादी बन बाने लगती है, तो एक लड़की होती है जिसका नाम अंजलि होता है,
देखने में बहुत सुंदर थी, पर वह भी एक गरीब घर से होती है कि वह मिडिल क्लास से फैमिली क्लास में ही शादी कर पाते हैं। तो इनका जो विवाह है वह तय हो जाता है। लड़का थोड़ा सांवला था, पढ़ने में होशियार था, देखने में स्पष्ट था। तो घरवाले कहते हैं कि बेटा, इस लड़की से कहते हैं कि देख लो, यह लड़का है, अगर आपको पसंद है तो मैं आपके रिश्ते की बात करूँ। तो फोटो वो ले जाने के बाद इनकी बात होती है। तो लड़की कहती है कोई बात नहीं पिताजी, देखने में लड़के की आदत बढ़िया होनी चाहिए, कोई बात नहीं है। यह देखते हुए इनकी शादी करा दी जाती है। और उसके बाद शादी कराने के बाद इनका जीवन बहुत ही बढ़िया खुशहाल चलने लगता है। अंजलि भी खुश थी, राहुल भी खुश था, वे अपना जीवन यापन बढ़िया से कर रहे थे। जो राहुल के घर में जो बगल में पड़ोसी थे, जो परिवार में जो पड़ोसी होते हैं, वह जिनके पैसे वाले होते हैं, और पैसे वाले होते हैं, तो राहुल जॉब पर चला जाता है। जो राहुल की पत्नी थी अंजलि, उसकी जो पड़ोसी थे, उसके लड़के से आड़ आँख लड़ जाती है, और वह छत पर खड़ा होता है। जो अंजलि होती है वह अपने घर पे आंगन में होती है। यानी कि एक बार जब पड़ोसी देखता है, राहुल को देखकर अचंभे में पड़ जाता है कि पत्नी तो इसकी बहुत ही सुंदर है, और इसके दिमाग में गलत विचार उत्पन्न हो जाते हैं। तो वह सोचता है ऐसे ही अब एक बार अंजलि मार्केट जा रही थी अपनी सास के साथ, तो वह भी देख लेता है कि यह जा रही है। तो यह जब गांव में थोड़ी दूर निकल जाते हैं, तो वह बाइक लेकर उनको बैठा लेता है, पूछता है ताई जी आप कहाँ जा रहे हैं? मार्केट जा रहे हैं। तो उधर हमें भी जा रहे हैं, बल्कि जो वे जो नहीं रहा था, जो सिर्फ अंजलि के खातिर उनको बैठा के मार्केट ले जा रहा था, कराने के बाद घर आता है। ऐसे करके उनकी नज़दीकियाँ धीमे धीमे बढ़ने अब धीमे धीमे नज़दीकियाँ जब बढ़ने लगती है, तो बढ़ते बढ़ते इनकी बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि इनको नंबर एक्सचेंज दोनों आपस में कर लेते हैं, नंबर ले लेते हैं। जो राहुल का पड़ोसी है वो नंबर अपना कागज़ पर लिखकर जब फेंकता है, तो अंजलि उठाकर उसको अपने डायल पेड़ में डाल देती है। और धीमे धीमे एक रात को 2 दिन के बाद एक जब कॉल नहीं करता, तो राहुल पूछता भी सर में, वो अंजलि कोई जवाब नहीं देती। फिर दूसरों के दिन जब कॉल करती है, तो उनकी पूछता है जो राहुल का अप्रोच होता है, क्या आपने कॉल क्यों नहीं की? तो वह अपनी सारी व्यवस्था भी गई, डर लगा रहा था कॉल करने में, मैंने कभी किसी से बात नहीं की है। वो अपना दस्तावेज बताती है। फिर इनकी धीमे धीमे बात होने लगती है। धीरे जो राहुल था वो जॉब पर चला गया था, तो नंबर वेटिंग में था। तो राहुल पूछने लगा कि जैसे ही राहुल फ़ोन करता है अपनी पत्नी पर, वेटिंग में नंबर आता है, हमारे घर बात हो रही है। तो यह बात सुनकर हमारी दीदी जी से बात कर रही है, मतलब ये कह के वो टाल देते हैं, क्योंकि जो राहुल की भाभी थी वो अपने भाई के साथ जॉब पर साथ में राहुल की पत्नी थी, वह अपने माता पिता के लिए उसने घर पर छोड़ रखी थी। छोटे बेटा था, वह पढ़ाई में भी होशियार था, इसलिए वो पढ़ाई भी करता था, और टाइम में जॉब भी करता था। जब उनकी आंखें लड़ जाती है, तो एक दिन जब राहुल जॉब पर होता है, तो अंजलि पड़ोसी के साथ भाग जाती है, घर छोड़ के फरार हो जाती है। जब घर छोड़कर फरार हो जाती है, यह बात राहुल को पता चलती है कि हमारी पत्नी भाग गई है। तो वह अपने ससुराल वाले को खबर जब ससुराल वाले को खबर देता है, तो वह ससुराल वाले यह कहते हैं, जो अंजलि के माता पिता होते हैं, कि बेटा कोई बात नहीं है, ढूंढो, कहीं ना कहीं तो होगी। जब गांव की बात गांव तक पता चलती है, तो वो उनके पड़ोसी है, वो उनकी पत्नी को लेकर फरार हो गए हैं, क्योंकि गांव में यह बात बहुत जल्दी से फैल जाती है। छना यह बात पता चलती है, तो यहाँ पर अंजलि के घर वाले भी सहमत होते हैं कि सपोर्ट किया कि क्यों भाग गई है। फसला यह मामला जब थाने में दर्ज कराते हैं, यह मामला जब थाने तक पहुंचते हैं, तो उनकी जांच पड़ताल की जाती है, मुकदमा चालू हो जाता है। फिर भी कुछ समय बीतते यह अंजलि आती नहीं है। जब एक बार मिलती भी है, पुलिस द्वारा ढूंढ के आती है, तो वह साफ मना कर देते कि इस लड़के को मैं नहीं जानती। जो राहुल को पहचानने से साफ इनकार कर दिए। यह बात सुनकर जब यह बयान होते हैं, तो राहुल के जो अंजलि के ससुर होते हैं, राहुल के जो ससुर होते हैं, उनको बुलाया जाता है। जब बुलाया जाता है, तो वह कहते हैं ऐसा नहीं है। यह मामला फिर कोर्ट तक पहुंचता है, तो फिर कोर्ट में पहुंच जाता है। इधर जो अंजलि है ना,
सारी दस्तावेज बनाती है कि बड़े पैसे वाले हैं, मतलब उनके अपने घर वालों को अपने हिसाब से जे पढ़ी देती है, अपनी माँ को बड़ा बता देती है। जो अंजलि की फेवर में आ जाती कि लड़की हमारी खुश परिवार में पहुंच गई है, तो हम मना कर देंगे कि हम इस लड़के को नहीं जानते हैं। अंजलि के साथ ही होगी, अंजलि जैसे ही ब्याह देने वाली लोग, इनको हम भी नहीं जानते। अब अंजलि के पिताजी राहुल के ससुर भी जब देखते हैं कहीं मामला सेट अकाउंट नहीं हो रहा है, तो वह अंजलि के ही साथ हो जाते हैं और कहते हैं कि हम इस लड़के को नहीं जानते। जब लास्ट तारीख होती है तब इनको ढूंढते ढूंढते करीब 2 साल हो गए थे। लास्ट तारीख होती है, यह बयान की बात होती है। जब बयान किए जाते हैं तो अंजलि साफ इनकार कर देती है कि बोल देती है कि इस इंसान को हम जानते ही नहीं हैं। दोस्तों, जैसे ही यह बात सुनकर राहुल बड़े अचंभे में पड़ जाता है और वो कहता है कि इसके माता पिता को भी बुलाया जाए, इन्होंने हमारे साथ शादी की या नहीं की। जब माँ को बुलाया जाता है तो जब पिता को बुलाया जाता है वो भी साफ इनकार कर देते कि यह हमारी बेटी का बसा हुआ घर बिगाड़ना चाह रहा है। भाई, इस इंसान को हम नहीं जानते, यह हमारी लड़की के पड़ोसी है, इनके घर बिगाड़ना चाह रहे हैं। जब यह बयान अपने ससुर के सुनता है राहुल तो बड़े तंग रह जाता है, ऊपर नीचे देखता है और बड़े सोच में पड़ जाता है कि आखिर यह क्या हो रहा है। यह सोच में जब पड़ जाता है तो बहुत परेशान होते हैं कि यह हुआ तो क्या हुआ, हमने तो इनको ढूंढने से में भी इनकार कर दिया, इन्होंने यह कैसे करवाया, यही मने कर देते तो हम मत मान जाते। लेकिन राहुल की आंखों में आंसू भरते हैं और कान पकड़ के सॉरी मांगता है जज साहब से। जज साहब, मैंने गलती की, क्योंकि हमारी यह पत्नी ही नहीं है। जब लड़की के माँ बाप कह रहे तो इससे आगे हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने ही मुझ पर केस डलवाया था। तो मैं इस केस के कोर्ट को जो भी कष्ट हुआ उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और जो भी हर जाना है उसको भरना चाहता हूँ। जो आप बताएंगे वह भी करना चाहता हूँ। इनको टॉर्चर करने का मैंने करीब 100 हज का मेंटेन लगी है, पैसे देता है, और इस बात को लेकर वह डिप्रेशन में चला जाता है। इसकी सोच लग जाती है, वह मतलब दिमाग में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वह अपना घर दोबारा लौट के कोर्ट से नहीं जाता। और जब घर तो सिर्फ बूढ़े माँ बाप रह गए। इस कॉल के चक्कर में अपने घर नहीं जाता। इसको बड़े भाई आ जाते हैं, वे अपने माता पिता के साथ रहते हैं और पत्नी को वहाँ छोड़ देता है। और राहुल घर से संपर्क करने के बाद बाहर रहने लगता है। करीब यह 6 महीने इस डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल पाता। यह जो तोड़ मेहनत करता है, पढ़ने में होशियार था, मा- सम- साम पर सामला था। जब इसी बात की टेंशन लेकर यह एक दिन भर पढ़ता है, 18-16 घंटे पढ़ा करता था, तैयारी करता था। जब यह तैयारी करता है तो तैयारी करते करते इसको 1-2 साल नहीं बल्कि 4 साल हो गए थे। यह उसको तैयारी करते करते जब 4 साल हो जाते हैं दोस्तों, तो इसका जो आईपीएस में इसका नंबर आ जाता है। आईपीएस की तैयारी इसकी ऐसी वैसी नहीं, पढ़ने में होशियार था, इतने न तोड़ मेहनत तैयारी दी इसके 12 14 12 घंटे पढ़ना, क्योंकि इसको जॉब से मतलब कोई मतलब नहीं था, सिर्फ 2 टाइम का खाना मिलना। इतनी एक गेट मैनी जॉब करता था, जहाँ पर एक चपरासी जो गेट मैन होता था वहाँ पर इसको जॉब मिल गई, तो वह गेट मैनी पर जॉब करता था, 12 घंटे वहीं पर पढ़ाई करता था। जो फ्लैट खाली होते थे, फ्लैट की रखवाली के लिए इनको जॉब मिल गई। वहाँ पर जब वह यह कुछ तैयारी करता था तो इसका नंबर आ जाता आईपीएस में। जब आईपीएस बनता है, जब इसका रैंक आती है पर पेपर में न्यूज निकलती है, जब यह सबको पता चलता है, घर वालों को पता, ये सब अपने घर वालों को भी नहीं पता, कहता कि मैं सिर्फ एक जॉब कर रहा हूँ, मैं घर नहीं आऊँगा। जब इसको आईपीएस की जॉब मिल जाती है, जब इंटरव्यू होता है, जब यह ट्रेनिंग में कंप्लीट होता है, जब घर आता है तो घर वालों को जो बताता है और घर वालों की छाती चौड़ी हो जाती है, उनके बैंक अकाउंट में होता है तो सब भूल जाते हैं। गांव वाले उस लड़की को दोष लगाने लगते हैं, किसी की वजह से इसको यह सुख भोगना नहीं था। यह पला मंजूरी जो अंजलि की हालत थी शुरू में तो 2 साल बहुत बढ़िया उसने रखा, उसके बाद मारपीट, उसको टॉर्चर करना, उसको दिक्कत देना, मारपीट करना पड़ा। उसकी वो दिशा कर रखी थी जो किसी की ना हुई होगी, एक काम वाली की तरह हो गई थी उसकी दिशा। पड़ोसी ही
जब राहुल आईपीएस ऑफिसर बनता है तो उसकी जो पत्नी थी, जो छोड़ के उसने इनकार कर दिया था, मैं उसको जानती नहीं, वो नज़र नहीं मिला, क्योंकि उसको हालत ऐसी हो गई थी कि एक काम करने वाले की हालत को भी अच्छी होती है। काम करने के बाद मार-पीट करना, उसके साथ बस सलूकी करना, बेजोड़ इन मतलब तमाम दुनिया के कलंक लगाना, यह स्थिति हो गई थी कि प्यार 4 दिन का होता है। उसके आखिरी रात इधर जो राहुल था, यह काफ़ी हाई लेवल पोस्ट पर पहुँच चुका था, आईपीएस बन चुका था और इसका जीवन यापन बहुत बढ़िया बनता है। उसी के बगल में उसने बिल्डिंग बनवाई। वह बिल्डिंग बनाने के बाद यह शिफ्ट जो जगह हो जाता है, पर बिल्डिंग वहाँ बनवाई खड़ी कर दी, क्योंकि वह अपने उसका मकान छोड़ के, उसकी प्रॉपर्टी देखकर ही छोड़ के उसकी पत्नी गई थी, इसलिए उसने इतना हावी मकान बनाया। उसके भैया-भाभी रहते थे और वे भी कभी रहते थे, वह बाहर जाकर शिफ्ट हो जाते और अपना जीवन यापन बढ़िया पर घूमने ज़रूर वहाँ पर आते थे, क्योंकि उसको भी पता था चले, क्योंकि यह बात को लेकर राहुल रात-रात भर बैठ के रोता था। अब यह अंजलि ने अच्छा किया या गलत किया, यह कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, कि लड़की अच्छी करती है या गलत करती है। किसी के परिवार को, किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, यह अच्छी बात है या गलत बात है। यह अंजलि के माता-पिता ने अच्छा किया, बयान बदल के एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। जज के सामने